आज हमारी शैडो कैबिनेट इस बात पे बैठी कि इस पृथ्वी पर जो पृथ्वी के अंदर खनिज है या समुद्र के अंदर खनिज है, इसके ऊपर इस सरकार ने पिछले 10 सालों में किस तरह से इसको खोदने के लिए कितने बड़े बदलाव किए और किस प्रकार से कॉरपोरेट को एक व्यक्ति विशेष को देने के लिए किस तरह से कानूनों को बदला। अब ये आम आदमी उस बात को पकड़ के नहीं पाया। जब 2014 की सरकार बदली तो उस सरकार का बदलने के पीछे इन्होंने कोल घोटाले को बहुत बड़ा माना, जबकि वो सीएजी की ऑडिट थी, उसमें कुछ नहीं निकला। सिर्फ ये था कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को क्यों दे रहे हैं, आपने ऑक्शन नहीं किया, इतनी सी बात। इन सब में कितना बदलाव हुआ। 2014 में सरकार आई तो 2015 में इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस के अंदर इतने भारी बदलाव किए। एक तो इन्होंने कैपेटिव माइन और नॉन कैपेटिव माइन। कैपेटिव का मतलब है कि भाई आप कोयला खोद के उससे बिजली पैदा करते हो और खान का मालिक ही वही हो, तो 30 साल का था उसको 50 साल की लीज के लिए कर दिया। अब इनके अंदर जिस तरीके से नॉन कैपेटिव माइन का मतलब ये होता है कि कुछ ज्यादा लोग उसमें आके खोदे और दे दे। इस तरह से सरकार का सेटअप था, कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह, उनको साइड में करके ज्वाइंट वेंचर को एंटर किया, पीपीपी के तहत इनको एंट्री दी और इस तरह से ये ढांचा खड़ा करके ऑर्डिनेंस को फिर बिल में बदला 2015 में। ज्यों ज्यों अडानी जी ने कहा उस तरह से ये बदलाव करते रहे। 16 में फिर बदलाव किया। 15 और 16 के अंदर ये था कि इन्होंने कुछ परिभाषाएं बदली, कुछ कैपेटिव नॉन कैपेटिव के कुछ रूल्स थे जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थे, उनको बदला। और जो नीलामी वाली एक कहानी थी, सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भर की लड़ाई हुई, वो गौण हो गई और एक पतली गली ऐसी निकाली कि वो गली जाकर के एक कॉर्पोरेट के द्वारे पे जाकर के ठहर गई। 16 में और बदलाव किया जैसा उन्होंने कहा। 16 के बाद में इन्होंने 17 में वो बिल बन गया था और 19 में फिर गवर्नमेंट आई। 19 में फिर आते ही इन्होंने बदलाव किया। 21 में फिर बदलाव किया। 23 में फिर बदलाव किया। इस तरह से कम ऑर्डिनेंस और ये मिलाकर के कम से कम 8 बदलाव किए इन्होंने। 8 बदलावों को यदि हम देखते हैं तो यूं लगता है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए कोयला, दूसरा एटॉमिक एनर्जी थे 12 थे, उसमें से 6 खोदने का प्राइवेट को दे दिया, यानी इन्हीं को खोदो। इनमें लिथियम थे, जहां से एटम का जो ढांचा है बनता है उनके अंदर 12 थे। 12 में से 6 पहले सरकार ही खोद सकती थी, प्राइवेट को इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर के आप भी खोदो। अब ये ऐसी कुछ धातु है जिन धातुओं को बड़े सरकार को संजो के रखना चाहिए था, लेकिन प्राइवेट को दे दिया। 6 उनमें से निकाली और 370 की धारा जैसे हमने पूर्व भी कह दिया, लिथियम जम्मू कश्मीर में निकला वहां से लेकर के, और जो जो धातु इनकी थी फिर ये समुद्र में एंटर हो गए। ऑफशोर माइनिंग के नाम से समुद्र में इनका कोरल वगैरह अंदर थे, कैल्शियम के लिए हीरे जवाहरात, वो दूसरे तीसरे जितने खनिज थे उनको निकालने का बिल बना दिया, क्योंकि समुद्र तट पूरा का पूरा अडानी जी के पास है, हवाई अड्डे पूरे इनके पास में है। तो ये इस तरह से बदलाव हुआ। तो आम लोग इसको ऊपर से ऐसे इसको विकास नाम दे रहे हैं। आम लोगों के दिमाग में ये विकास है, जबकि 205 करोड़ रुपए उधार लेकर के वर्ल्ड बैंक और इससे सारे पैसे लेकर के 205 करोड़ का लोन लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया पीपीपी के तहत। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हुआ कि आप भाई प्राइवेट को देना था तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा किया, क्यों आपने हवाई अड्डे तैयार कराए, क्यों आपने ये पूरे के पूरे कंप्लीटली आपने इस तरह से व्यवस्था खड़ी की। जब आप इस व्यवस्था को खड़ी कर रहे हो, गवर्नमेंट के पैसे से खड़ी कर रहे हो, हमारे पैसे उसमें लग रहे हैं, तो फिर प्राइवेट को हैंड ओवर क्यों? पीपीपी के काम करा के प्राइवेट को हैंड ओवर कर दिया। प्राइवेट में भी एक इंडिविजुअल को सिर्फ पूरे के पूरे इसमें अडानी ग्रुप को दिए। समुद्र तट के 12 जितने थे उनमें से इनको बंदरगाह दे दिए, 6 इनको एयरपोर्ट दे दिए, बड़े जो मेजर एयरपोर्ट के नाम से थे वो दे दिए। और पूरा देने के बाद में इन्होंने पूरा माइनिंग का पूरा सेटअप था वो पूरा का पूरा दे दिया। अब इनको मान लो छींक भी आई तो इन्होंने कानून बदल दिया। छोटा सा उदाहरण मैं दूं, अडानी जी ने ये कहा कि मेरे यहाँ पे हाथी तंग करते हैं, हम खान को खोदते हैं, तो हाथियों को वाइल्ड लाइफ का नाम दे करके हाथियों को ट्रांसफर करा के जामनगर भेज दिया, अंबानी जी को सौंप दिया और वहां जू खुलवा दिया। तो जू से तो वो कमाई करने लगे और इनके हाथी क्लियर हो गए यहाँ से। अब आप इन चीजों को देखो कि बिलों को जब अंदर से देखते हो ना, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है, एलएलबी मैंने की है, ह्यूमन राइट का पीजी डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया है, चुनाव और राजनीति का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक तलब हुई तो एक पीआरए साइट पकड़ी, संसद की एक एक लाइन सुनी, उसमें मुझे आधी अधूरी समझ में आए
क्यों पक्ष वाले पक्ष में बोल रहे थे, विपक्ष वाले विपक्ष में बोल रहे थे, मुझे पकड़ में ही नहीं आ रही थी कि कौन सच्चा कौन झूठा। इन सारी अच्छा कई तो 90% तो ऐसे ही हमें तालियां पीट के ही हो गए, ये बाइकाट और इसमें बिल बना इन्होंने पास कर लिया। इनको जब ये होता है ना कि बिल आज जो है हमें निकालना है, तो ये इस तरह का एक सुपक्का छोड़ते हैं कि विपक्ष बाहर चला जाता है, ये कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आपस में सारे मिले हुए हो, जिस तरीके की व्यवस्था महसूस होती। लेकिन जब मैं इनको पढ़ता, पीआरएस जो है, पीआरएस इंडिया के नाम से इसको मैं गूगल में पढ़ता, फिर मैंने आईएएस के यूपीएससी के लेक्चर जो है उनको पढ़ना शुरू किया। उसमें मुझे ऐसी ऐसी बातें मिली कि मुझे लगा कि इन लोगों ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए, और इतने बदलाव हो गए हैं कि अब ये कह रहे हैं ना कि 5 ट्रिलियन को आकाश से थोड़ी बरसेंगे। इन्होंने सारी धरती खोद के इनको बाहर निकाल दिया, ट्रिलियन बन गए उनके। बढ़ा दो आप इसकी जीडीपी बढ़ा दो 3.7, आप 2.7 से आपने चार्ज लिया था 2014 में, 3.7 पे लाए थे, 3.7 से आप 1.3 और बढ़ा दोगे, आपको करना क्या होता है। तो ये जो कुछ बातें ऐसी है कि इसके अंदर आम आदमी जब तक एंटर नहीं होगा कि ये हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है संसद में जाएंगे, कौन सा कानून बनाएंगे कौन सा नहीं बनाएंगे। संसद में बोलना, और बोलना क्या, बोलना तो वो है कि जब आप कानून को पढ़ोगे, हमें जागना पड़ेगा कि कौन सा कानून जनहित के लिए बना है, कौन सा कानून कॉरपोरेट के हित में, विशेष तौर से अडानी हित में बना है, या इनके बहुत बड़े जो भी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड देने वाले थे उनके हित में बना है, या इनकी खुद की पार्टी के हित में बना है। कई इनके पार्टी के हित में भी कानून बन गए और हम विकास के नाम पे तालियां पीटने लगे, ये विकास हुआ। आप देखो ग्रीन हाइड्रोजन, वो टोटल की टोटल अडानी जी के पास गई। दूसरी आप ये देखिए कि जितने भी ये सोलर वाले प्रोजेक्ट हैं, जिसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी सेटअप, और इनको कोयला दिया तो बिजली दे दी अडानी पावर्स के नाम से, बांग्लादेश के साथ अटैचमेंट करवा दिया वहां जाकर के कि इसकी बिजली खरीद लो। ये बहुत बड़े धंधे हैं। आम गरीब लोगों का इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब को पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। तो माइनिंग के ऊपर हम और करेंगे। अभी मैंने 2015 में जो बदलाव हुए उसके किया, आप भी पढ़ना कि ये गवर्नमेंट आते ही ऑर्डिनेंस बनाया, 2015 में बदलाव किया। MMDR के नाम से जब आप टाइप करोगे, माइनिंग मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015 अमेंडमेंट के नाम से करोगे तो आपके पास आ जाएगा। यूपीएससी का कोई भी उठा लेना, दृष्टि IQ उठा लेना, IQ स्टूडियो उठाना, दृष्टि का उठा लेना, बहुत सारे चैनल हैं जो इनके पूरे कानून जो बदलते हैं उनको बारे में आपको बताते हैं। और 15 के बाद में 16 का भी कल देखेंगे, 21 का भी देखेंगे, 23 का भी देखेंगे, लगभग वही है। लेकिन इसमें जैसे किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई ना, अब जॉइंट वेंचर का ऐसा हुआ कि जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि सरकार का ढांचा है, उसके अंदर आप इसको घुसा दिया प्राइवेट को, जॉइंट वेंचर बन गया जी, माल वो ले गया। तो कौन सी व्यवस्था खड़ी की। इन सब बातों को आप अलर्ट रहिए। 26 मार्च से हम लगातार 1 जून तक आपके बीच आएंगे, इनको बताएंगे। फिर नई गवर्नमेंट बन जाएगी तो नई गवर्नमेंट की बखियां उधेड़ेंगे। वो जनहित में कितनी विरोध में बात करते हैं, हम आपके बीच में रहेंगे, छाया मंत्रिमंडल के रूप में रहेंगे। तब तक आप हमारा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो चैनल है, जो हम इसमें पूरे जो बिल हमने शॉर्ट में आपके बोला है, लेकिन आप उसको जाकर के टच करो उसके नाम से कि आखिर इन्होंने क्या बदला है। मैंने उसमें जो संसद में बातें हैं वो आपके बीच में कुछ शेयर की, कुछ मैंने इनको यूट्यूब वगैरह से लेकर के की, और मेरी मेहनत आप तक पहुँचे और आप जागरूक रहो, यही मेरी भावना है। और इसके लिए आपको ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत टाइप करोगे, यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। हमने बहुत डिस्कशन किया है, लगातार रहेंगे। धन्यवाद। ये भी आज का आपको हो जाएगा। आप तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।